हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था एक डेड कैट बाउंस आएगा 10:30 बजे के बाद, तो ध्यान से देखो 10:30 बजे के बाद वो डेड कैट बाउंस हुआ है। स्पेशली आपको 2 स्टॉक्स भी दिए थे, टाटा पावर, टाटा केमिकल, ये दोनों ही सेलेक्ट इसलिए किए थे क्योंकि कल जो प्रीवियस डे मार्केट में जो ये लोग बिहेव कर रहे थे, ये दोनों स्टॉक मार्केट में बड़ा निफ्टी के साथ ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो दोनों को सिलेक्ट करने का रीज़न ये था। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज का मार्केट क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है। आपको ये समझना है कि मार्केट में रोज़-रोज़ एक ही तरीके का गेम नहीं चलता है। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों को जो भी बिहेवियर कैच करना होता है, जो भी आप लाइव मार्केट के साथ बिहेव करते हो, तो वो पूरा बिहेवियर एनालाइज़ करना पड़ता है और तरीके से। अब हम समझते हैं कि आज का बिहेवियर से हमें क्या चीज़ समझ में आती है, जिसकी वजह से हम कल का ईज़िली पॉइंट ग्रैब कर सकें। तो यहाँ पे एक क्लियर कट पिक्चर समझ में आती है, जो कि पिक्चर क्लियर कट है कि यहाँ पे अबोव 51 456 नो वरी एट ऑल, ये क्लोज इसी के आसपास हुआ है, तो ये मैं ध्यान रखूँगा। बट अभी वरीड करने की बात एक ये है कि मार्केट आज जो जिस तरीके से बिहेव किया है, इसमें वन थिंग इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी श्योर कि मार्केट में अभी भी समथिंग इज़ वेरी फिशी। तो ये जो समथिंग इज़ वेरी फिशी यानी वन मोर पैनिक कैन बी कम, बट दिस पैनिक कैन बी कम इन अपॉर्चुनिटी। तो ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें ध्यान रखना है, एक चीज़ ध्यान से समझना। 51,056 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आप लोग मंदी की तरफ कोई ज़्यादा गेम नहीं प्लान करोगे। ये तभी इसका इस्तेमाल करना है जब मार्केट में समथिंग कम आउट वेरी अनएक्सपेक्टेड, कि इसके नीचे बाजार जाएगा तो फिर एकदम से पैनिक स्लाइड होगा, जो कि 50,456 और 50,256 की तरफ आपको लेकर जा सकता है। आई एम नॉट श्योर कि ये कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं पता, क्योंकि कल का बिहेवियर से मुझे क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाएगी कि एक्चुअल में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आज का बिहेवियर जो है ये हिंट है कि ऐसा हो सकता है। कल 2 दिन के बिहेवियर के बाद मुझे ये समझ में आ जाएगा कि क्लैरिटी से पिक्चर क्या कहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर कट एक पिक्चर है जो कि 51 456 के ऊपर लॉन्ग की साइड में रखना है, जो कि लॉन्ग रहेगा हमारा 51 586 की तरफ और 52 156 की तरफ। तो यहाँ तक मैं इसको लॉन्ग करने का प्लान करूँगा। और दूसरा आप लोगों को बताना चाहूँगा, 51 856 के ऊपर बाजार अगर स्ट्रांगली मूव करता है तो ये रैली में आप देख सकते हो कम से कम भी ऊपर में 52 356 एंड 52 456 तक के लेवल देख सकते हो। तो ये अप साइड में लेवल में रहेंगे। लोअर साइड में मैं पैनिक स्लाइड तभी करूंगा जब 51,056 के नीचे जाएगा, जिसका स्टॉप लॉस मैं माइनर सा प्ले करूंगा 51,256। ये मैं स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा अगर मैं सेल साइड की तरफ जाऊंगा तो। ये बात ध्यान रखना, राइट। अपसाइड में मार्केट में पोटेंशियल ज़्यादा है, इवेंट आने वाला है, दिवाली है, दिवाली ख़राब नहीं करेगा कोई भी आदमी, तो ये आप ध्यान रखना। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पेन कब होता है, लोगों का एक्सेप्टेशन क्या होता है कि दिवाली पे तो पैसा लगाएंगे, तो मुझे ज़्यादा एक्सेप्टेशन है दिवाली पे बूम होने का। तो ये ध्यान रखना, ये सिंपल तरीके का एक थंब रूल है जो कि आपको सोचना चाहिए। तो गाइस, कल मैंने क्लियर कट आप लोगों को बोला था निफ्टी में 25,027 के ऊपर लॉन्ग करना है, और लॉन्ग करना है 25,170 और 25,247। तो क्या हुआ आज एग्जैक्ट 200 लगा और वापस से मार्केट घूम गया, वापस से 25,070 आया और वापस से मार्केट ऊपर चला गया। नाउ व्हाट अबाउट दी टुडे हम लोग क्या सोचेंगे वो ध्यान से देख लीजिए। 25,227 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए प्लान करूँगा, क्योंकि 25,227 से लेके 25,247 विल एक्ट एज अ हर्डल, है ना, एक स्मॉल हर्डल है। तो ये आप ध्यान रखना, जो कि यहाँ पे काम करेगी। इसके बाद में बड़े राउंड का तेज़ी का प्लान सोचूंगा, जो कि ऊपर में लगभग 25,370 और 25,447 के आसपास तक सरवाइव करेगा। तो ये आप ध्यान रखना। अब आते हैं लोअर साइड में। लोअर साइड में मुझे उसी लेवल की तरफ ध्यान रखना है, 25,027 की तरफ ध्यान रखना है। अगर 25,027 के नीचे जाता है बाजार तो मुझे वहाँ पे पैनिक सिनेरियो की तरफ देखने को मिल रहा है, जो कि पैनिक सिनेरियो आ सकता है 25,870 और 25,847। तो ये आपका लोअर साइड में रहेगा। इसमें अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो 25,070 का लगाना आपके पास खोने के लिए सिर्फ 50-60 रुपीज़ है।
सो टेक दी चांसेस। अगर बाजार इसके नीचे भागेगा तो फिर वो ऊपर उठने में थोड़ा टाइम तो लगाएगा ही, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब अगर मार्केट किसी भी तरीके से बूम करता है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जो टाटा केमिकल का जो लॉजिक था, आज मैंने अपने प्रॉफिट प्रथम के प्रोग्राम में उन लोगों को ये भली भांति बताया कैसे सेलेक्ट करना है। दूसरा, मैंने एक स्टॉक नीचे से पिकअप किया था टाटा पावर, उसका भी लॉजिक बताया कि टाटा पावर ही मैंने क्यों पिक किया। जो प्रॉफिट प्रथम के प्रोग्राम में थे उन्होंने दोनों स्टॉक जो मैंने आप लोगों को एडवांस में बताए थे, उन लोगों को एडवांस में टेक्निक आज मैंने बता दिया था कि किस तरीके से उन लोगों ने निकालना है। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट प्रथम इज़ नॉट अ कोर्स, प्रॉफिट प्रथम इज़ अ प्रोग्राम फ्रॉम लूजिंग टू विनिंग जोन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा इसमें फैक्ट है कि जो आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो चलो अब सीधा सीधा स्टॉक्स देखते हैं। मैं 2 स्टॉक्स के ऊपर मेरा नज़र रहेगा कल के लिए। एक डिक्सन, विदाउट एनी फियर डिक्सन चल रहा था, एक इप्का लैब, एक आपका ट्रेंट। एक बात का ध्यान रखना, डिक्सन और ट्रेंट बिना न्यूज़ के नहीं चलते, और ये जब चलते हैं तो बड़ी तेज़ी में चलते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं क्लियर कट डायरेक्शन में एक स्टॉक निकालता हूँ जो कि हमारा क्लियर कट है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है स्टॉक। सबसे पहला स्टॉक है हमारा ग्लेनमार्क, हम डेली चार्ट में एनालाइज करते हैं। दूसरा स्टॉक है कोफोर्ज। कोफोर्ज में अगर आप देखोगे एक सही तरीके का पैटर्न काम कर रहा है, रैली चलती है, रुकता है, रैली चलती है। तो अभी रैली चलने का टाइम है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, 7370 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर इसके ऊपर क्रॉस होता है तो यहाँ पे 7570 एंड 7627 का रहेगा लेवल। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 7320 का। तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। ये आप लोग इसके लॉन्ग की साइड में अगर जाओगे तो आप लोग इस तरीके का ध्यान रखना, राइट। इसके बाद मैंने स्टॉक निकाला है डीवी स्लैब एंड एलकेम। तो चलो डीवी स्लैब देखते हैं। अगर आप डीवी स्लैब का भी बिहेवियर चेक करोगे तो डीवी स्लैब का भी बिहेवियर इसी तरीके का। ये थोड़ा टाइम बिताता है फिर वो ऊपर चलता है, थोड़ा टाइम बिताता है फिर वो ऊपर चलता है। अब थोड़ा टाइम बिता रहा है तो अचानक से ये एलिफेंट कैंडल बनी है। सो इस एलिफेंट कैंडल का भरपूर फ़ायदा कैसे लेना है वो देखो। 5577 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप लोगों को लॉन्ग का प्लान करना है, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5527 का। अपसाइड में ये टारगेट रहेगा 5847 का एंड 5870 का, राइट। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, तो यहाँ पे M6 की तरफ है, M6 भी इसी तरीके का पैटर्न है। तो M6 में लक्ष्मण रेखा है जो कि काम करेगी 6027 के आसपास। अगर ये क्रॉस करता है 6100 की तरफ चलेगा। तो बाज़ार में अगर 6027 क्रॉस होता है तो अपसाइड में हमारा लेवल रहेगा 6127 एंड 6170। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 5970 का। तो ये बात ध्यान रखना। मैंने आपको 3 से 4 स्टॉक बताए हैं गाइस। तो ये जो तरीका है मार्केट को पढ़ने का, इजी वे में स्टॉक फाइंड करा, आपके सामने फाइंड करा है मैंने। ये रिकॉर्डिंग में थोड़ा ये लोग कटिंग कर देते हैं, आपके सामने फाइंड किया है। तो 5 स्टॉक में फाइंड करके लाया जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगी 5 स्टॉक के लिए। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, 30 सेकंड्स के अंदर एनालाइज करना सिखाता हूँ एक स्टॉक, क्योंकि वो जो बिहेवियर है वो समझना पड़ता है। अगर आप इसी तरीके के बिहेवियर को जानना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। प्रॉफिट प्रथम का प्रोग्राम ज्वाइन करो, उसके अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ है और हैंड होल्डिंग सपोर्ट है 45 डेज़ की। मैं कर्मा में विश्वास रखता हूँ, करके दिखाने में विश्वास रखता हूँ, बोलने में नहीं। तो जो कर रहा हूँ वो लाइव लोगों के सामने किया। आज टाटा पावर और टाटा केमिकल दोनों लोगों को लाइव में बताया था। टाटा केमिकल लो बना रहा था और बिल्कुल लो से उसको पिक करके हाई पर लेके गए। आप यू कांट इमेजिन दी रैली। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डोंट मिस, रजिस्टर नाउ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।